अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, लेबनान में हिजबुल्लाह अरकान के बैचर्स में एक साथ कई धमाके, 8 अफराद शहीद और 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, अस्पताल भर चुके हैं। 200 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में से अक्सर को हाथों, पैरों और चेहरों पर जख्म आए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेचर्स धमाकों के नतीजे में लेबनान में ईरान के सफीर मुजतबा अमानी भी जख्मी हुए हैं। छोटे धमाकों से बड़ी तबाही, लेबनान के कई इलाके एक ही वक्त में गूंज उठे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेबनान में अचानक से पेजर डिवाइसेस फटने लगी। इन धमाकों से कई अफराद जाँ बहक और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। धमाकों में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी जख्मी हुए। पेजर मोबाइल फोन तर्ज का एक छोटा सा आला होता है। हिजबुल्लाह ने हालिया महीनों में अपने अरकान के लिए नए मॉडल के पेजर खरीदे थे, जिन्हें मुबैना तौर पर इसराइली एजेंसियों ने हैक करके धमाके किए। हिजबुल्लाह अरकान के सैकड़ों पेजर फटने के बाद सवालात उठने लगे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को पेजर ईरान फराहम करता है। ईरान में भी जेरे इस्तेमाल पेजर को खतरा हो सकता है। बैटरी गर्म होने से पेजर में धमाका हो सकता है। सैकड़ों डिवाइसेस में एक साथ धमाके शर्मअंगेजी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अफगान काउंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान का कौमी तराना बजा। तमाम शुरा खड़े हो गए, लेकिन अफगान काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर खड़े नहीं हुए। रिटाई से अपनी नशिस्त पर बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक कौमी तराने की बेहुरमती करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं है। मोहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट या कोई और दस्तावेजात मौजूद नहीं है। हुब्बुल वतनी की बड़ी बड़ी बातें मगर दुश्मनों के साथ बैठकें। पीटीआई की उस मुल्क से मुज़ाकरात की बातें जिसको पाकिस्तानी तराने का एहतराम तक नहीं। ये है अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर, जिन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। कॉन्फ्रेंस का आगाज कौमी तराने से हुआ, मगर यहाँ अफगान कौंसलेट के ओहदेदार सिफारती आदाब भूल गए। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर ने पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल ने मुज़ाकरात की बातें करने वालों को बतला दिया कि उन्हें पाकिस्तानी तराने और कौम का कोई एहतराम नहीं। अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है, क्या केपी हुकूमत को पाकिस्तान की इज्जत और सिफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं? माहिरीन का कहना है इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान बदर किया जाए। महकमा खारजा को अफगान कौंसल जनरल के तर्ज अमल का नोटिस लेकर मोहिबुल्लाह शाकिर को सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्श देना चाहिए। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। मोहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है, ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। जराये के मुताबिक POR कार्ड पर मोहिबुल्लाह और उसका खानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस जा चुके थे। POR कार्ड कब के एक्सपायर हो चुके और 1 सितंबर से इस समेत तमाम अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर कयाम पजीर हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सिफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का फेल काबिल मज़म्मत है। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। अफगान सिफारतकारों की कौमी तराने की बेअदबी। सेनेटर फैसल वावडा अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। ट्विटर पर लिखा कि पीटीआई के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसमें वो इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क को सरेआम बेइज्जत करवा रहे हैं। पीटीआई अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि जमहूरी मुल्क जोड़ने वाली हुकूमत नालायक और नाअहल के साथ साथ निकम्मी और बुज़दिल भी है। अभी तक कोई मुज़म्मती बयान या एक्शन नहीं लिया गया। सब सो रहे हैं। हुकूमत टिकटॉक समझ कर ही कुछ कर ले। अफगान सिफारतकारों की कौमी तराने की बेअदबी। सेनेटर फैसल वावडा अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। ट्विटर पर लिखा कि पीटीआई के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसमें वो इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क को सरेआम बेइज्जत करवा रहे हैं। पीटीआई अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ने की डगर पर है। कुछ बात मुजवज़ा आईनी तरमीम की। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेफाक की राय के बगैर आईनी तरमीम पास करना नामुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए उनकी तजावीज़ को भी साथ मिलाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, आईनी तरमीम का जो मुसविदा मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है उसके कुछ पॉइंट्स मेरे इल्म में नहीं।
हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती थी तो हमने भी कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 90% वक्त आईनी मामलात ले लेते हैं। आम आदमी को जल्द इंसाफ मिले, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। फसाद की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है कि हम इस आईनी तरमीम को पास करें। जो मैंने कुछ बातें मीडिया पे देखा है उसमें से जी बिल्कुल 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हुकूमत अपना आईनी तरमीम के थ्रू करवाना चाह रहे थे, मगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं थे। जहाँ तक हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से ख्वाहिशात होंगे वो तो बहुत ज्यादा होंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी है, शौक है, हमारा मंशूर का हिस्सा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2006 से वादा है, वो आईनी तरमीम जो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से हमने वादा किया और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने 2008 से 2013 तक अमल दरामद किए थे, कुछ रह गए। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तो सिर्फ ऐसे 15% जो केसेस है वो आइन के मुताबिक है, वो आइनी केसेस आप कहते हैं या सियासी केसेस कहते हैं, मगर वो 15% केसेस 90% ऑफ द टाइम टेक अप करता है। आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाने का निज़ाम हमारा जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियंस का कि हम इस किस्म की तब्दीली लेकर आए। पानी पीटीआई का एक और यूटर्न सामने आ गया। कल तक मौलाना फजलुर रहमान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब उन्हें पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। मुलाकात में डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। आरिफ अलवी ने कहा कि आईनी बिल आवाम के बुनियादी हकूक को सलब करने की कोशिश है। हुकूमत बिल की आड़ में आईन पाकिस्तान पर हमलावर हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई और कहा कि आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। दोनों जमातों ने वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। बानी पीटीआई का एक और यू टर्न सामने आ गया है। कल तक मौलाना फजलुर रहमान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब उन्हें पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए के मुताबिक आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। मुलाकात में डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ को आईनी तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं है, वो दिसंबर तक वक्त चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान सामने आ गया। कहा मुजवजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा अब राज नहीं, क्योंकि ये हर लीडर के पास पहुँच चुका है। उनका कहना था कि जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार इस वक्त भी अदलिया के पास है। एक चैम्बर के 3-3, 4-4 वकील जज हैं। कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये क्या हो रहा है? वज़ीर दिफा का कहना था ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। दिसंबर तक रजामंदी पर बात तक नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि मुकम्मल तफसीलात सामने आए। वाज़ेह किया कि किसी तजवीज़ या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। जब मुसव्वदा तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं, रजामंदी कैसी? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाएं। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। दिसंबर तक रजामंदी पर बात तक नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि पीटीआई ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आईनी तरमीम का बिल जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। उन्होंने आईनी तरमीम की खुलकर मुखालफत की। कहा जो खुद को जमहूरी पार्टी कहते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इन लोगों ने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, असेंबली में पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी है। हम पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के
इसमें कामयाब होंगे, हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। जिन्होंने तरामीम देखी वो कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक तरामीम है। तरामीम मंजूर हो गई तो सब कुछ मौलाना के खाते में जाएगा। इस मामले में नून लीग की कोई मजबूरी होगी और पीपी को तारीख मुआफ नहीं करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ को तरामीम का मालूम ना हो। तरामीम के पीछे खौफ ये है कि जो जज आएंगे वो हमें फारिग कर देंगे। मकसद सिर्फ एक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके। बात बताते हैं वो ये थी कि बड़ी ख़तरनाक तरामीम है। इन सारी तरामीम का एक मकसद है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ना बनने चाहें, बन सकें। मियाँ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए। अगर मियाँ साहब को नहीं है तो मुझे ज़्यादा तशवीश होगी और इस बात पर यकीन करना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। तरमीम पास हो जाती है, सब कुछ मौलाना साहब के खाते में पड़ जाएगा। ये हुकूमत की गलती है कि जिस तरह हैंडल की गई ये तरमीम, कि आज तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। आइन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप इस किस्म की उल्टी सीधी तरामीम रात के अंधेरे में करके आप निज़ाम को तबाह कर देंगे। नून लीग में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुसव्विदा पढ़ना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी करना हुकूमत की हिकमत अमली थी। आइन के तहत पार्लिमान को ही बालादस्त होना है। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा 3 इदारों में मुल्क की समत के तयन की कशमकश हो रही है। आने वाले दिनों में हुकूमत तरमीम के मामले को निपटाएगी। खुद नून लीग के अंदर भी इस तरामीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ड्राफ्ट पर? जी नहीं, मौलाना ने भी एक बात की कि जी उनको तो मुसव्वदा अवेलेबल नहीं है और वो मुसव्वदा पढ़ना चाहते हैं। तो वो ब्रिंकमैनशिप की गेम थी जिसमें फिर आखिर में यही नतीजा आया कि इसको मौखर करने का फैसला कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।